ओके, तो बताओ क्या इशू आ रहा है। अभी ऐसे याद नहीं भाई, देखो मैं क्या कर रहा था, तो मेरे पास टाइम कम था, 6 बजे के आसपास तो मैंने नहीं स्टार्ट नहीं, कोई किया। बात नहीं भाई, कोई बात जैसे नहीं, जैसे ठीक है। मैं नहीं पूछ रहा हूँ आप जैसे क्या जैसे कर रहे थे, सुनो भाई एक सुनो। स्क्रीन पे वीडियो देखता जा रहा था, वो स्टेप बाय स्टेप स्टॉप करके अगली बार दूसरी विंडो पे चेक करता जा रहा था। तो बस याद तो ऐसा कभी है नहीं। हाँ, जो जो करता रहा, जो जैसे था वो ऐसे आ गया। जो एक जगह फंसा था उसमें मैं फिर मैसेज डाला था आपको, तब कॉल के बाद। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पीटी राउटर एक उठा लिया, ठीक है। मैंने इसके सीएलआई पे जाना है। सीएलआई पे आए, ऑन हो रहा है, ठीक है। अब हम इसमें बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। पहले क्या इंटर करेंगे भाई, बोलो। नो। इन, नो। फिर इनेबल, इनेबल ई एन लिखोगे तब भी इनेबल ले लेता है, ठीक है भाई। जी। इस पे हम क्या क्या कर सकते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, क्या दिखाता है यहाँ से, आपके इंटरफेसेस दिखाता है। देखो इंटरफेस, इतने इंटरफेस हैं इसमें। आईपी एड्रेस अनअसाइंड या असाइंड दिखाएगा, अगर असाइंड रहेगा। ओके का यस, ओके है ना, ये पूरा कोई इशू तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है इन इंटरफेसेज में, बोल रहा है नहीं है। मेथड अनसेट दिखा रहा है, स्टेटस एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन दिखा रहा है। इसका मतलब है, देखो होता क्या है ना भाई, जो राउटर होता है, राउटर के सारे इंटरफेस बाय डिफ़ॉल्ट डाउन स्टेट में रहते हैं। अगर आपको उसको यूज में लाना है, देन आपको उसको मैनुअली क्या करना पड़ेगा, अप करना पड़ेगा, जो कि अब करना पड़ेगा। हाँ, जैसा कि मैंने कल करके दिखाया भी था। जी। कैसे करके दिखाया था, मान लो इंटरफेस एफ जीरो बाई जीरो को मेरे को करना है। देखो शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, या तो ऐसे फास्ट इथरनेट जीरो बाई जीरो लिखो, या तो आप एफ एफ ए जीरो बाई जीरो भी लिख सकते हो, ठीक है। या तो लिख सकते हो एफ जीरो बाई जीरो। समझ में आ रहा है, कई तरह से लिख सकते हो ये तो थोड़ा। टैब टैब मारेंगे तो पूरा ले जाएगा वो अपने आप। हाँ, टैप करोगे पूरा ले जाएगा बिल्कुल। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंटरफेस एफ जीरो बाई जीरो, ये भी लिख सकते हो। देखो सारा ले रहा है, तो ऐसे करके है ना, जैसे अब। रिकॉर्डिंग चला रही है। हाँ जी। रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, राइट। इनेबल में सिर्फ मैंने ई एन लिखा तब भी ले रहा है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल के लिए मैंने सिर्फ कॉन 40 लिख दिया तब भी ले रहा है, राइट। समझ में आ रहा है। हाँ, जी। चलो आगे चलते हैं। अगर मान लो मेरे कोई इंटरफेस अप करना है, देन मुझे क्या करना पड़ेगा, नो शट का कमांड चलाना पड़ेगा, जो कि कल मैंने दिखाया था, राइट। जी। नो शट डाउन। यस 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 यस। तो मैं अगर बंद करना है, क्या चलाना पड़ेगा, शट चलाना पड़ेगा। ये इंटरफेस देखो दिखा रहा है, यहाँ पे मैसेज आ जाता है तुरंत। इंटरफेस ये चेंज स्टेट टू एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। जैसे मैंने नो शट चलाया था, ऊपर देखो, नो शट चलाने के बाद क्या लिख के आया था, चेंज स्टेट टू अप। जैसे ही मैंने शट चला दिया, क्या लिख के आ गया, शट बोले तो शट डाउन का मतलब यहाँ पे क्या है, शट डाउन। देखो ये देखो, मैंने शॉर्ट शॉर्ट में लिखा था वो, ठीक है। नो शट का मतलब होता है नो शट डाउन, ठीक है। या तो इसको शट डाउन ही रहने दो, कोई इशू वाली बात नहीं है। या तो एक काम करते हैं, हम एक और राउटर कनेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद ऑन करते हैं दोनों। कल वाला हिला है वही फिर से हम रेडी करते हैं, ठीक है भाई। सेम डिवाइसेज अगर होती हैं, जैसे राउटर टू राउटर है, राउटर टू राउटर कनेक्ट करने के लिए हम कौन सा जी। केबल यूज़ करते हैं भाई, क्रॉस ओवर केबल यूज़ करते हैं, कॉपर वो क्रॉस ओवर वो केबल। ये वाला, ये दिख रहा है जहाँ मेरा भी हाथ है, ये यहाँ पे, इसको करेंगे। हाँ, इस पे लिखा आ जाएगा ना कि क्लोज ओवर केबल क्या है। और ये जो फास्ट ईथरनेट जीरो बाई जीरो है, ये पोर्ट होता है, ये इंटरफेस होते हैं, ठीक है। सीरियल भी होता है देखो। जी। और ये नीचे जो फास्ट ईथरनेट 4/0 दिख रहा है, ये अलग पोर्ट है भाई, इसको नहीं अभी छेड़ना, मैं आगे बताऊंगा ये क्या होता है, ओके। ये अभी समझो, जो ऐसे दिख रहा है ना येलो कलर का, ये है जो इस पर कनेक्ट करना है। अरे भाई आपने देख रखा होगा, कंप्यूटर्स में लगे होते हैं जहाँ पे वो केबल कनेक्ट कराते हो। तो ठीक है, यहाँ से लेके आओ, यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे, वो तो कनेक्ट तो करा लिया था ना, कोई इशू नहीं था। नहीं कराया है अभी, लेकिन ये वाला तुमने नहीं नहीं नहीं। करा के देख लो भाई, इतना टाइम नहीं लगता है इसको करने में, बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करो भाई, क्या करना है भाई, सेम फास्ट वही। इथरनेट वाला भी मतलब इसको। हाँ जी सर। फास्ट इथरनेट वाला लेना है ना हमें। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल वही लेना है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैं कहाँ पे हूँ इस टाइम पे भाई,
ये कौन सा मोड है? कॉन्फ़िगरेशन, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड है। क्या है ये? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हो भाई साहब। अभी ये ऐसा मत बोलना कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हो। कॉन्फ़िगरेशन मोड नहीं होता कोई, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड होता है, जो कि पूरे राउटर पे ग्लोबली कॉन्फ़िगर मतलब ग्लोबली इफेक्टिव होगा राउटर पे, एंटायर राउटर पे। समझ में आ रहा है बात? एंटायर राउटर में ग्लोबली कॉन्फ़िगर वो मतलब एप्लीकेबल होगा, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। समझ में आया? आगे चलते हैं। अब मैं क्या करूंगा भाई, मैं इंटरफेस सेलेक्ट कर रहा हूँ, इंटरफेस F0/0 आईपी एड्रेस दे रहा हूँ। क्या दूँ आईपी एड्रेस? ये दे दिया, 100.0.0। और मैंने क्या चला दिया फिर? ये चीज़ भूलना नहीं भाई, नो शट नहीं चलाओगे दिक्कत आएगी। ठीक है, यहाँ पे आओ दूसरे, हाँ, वो कनेक्ट नहीं होगा। राइट राइट राइट। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले नो लिखेंगे, फिर इनेबल, फिर कॉन्फ टी, फिर इंटरफेस F0/0 आईपी एड्रेस क्या देंगे? 2। 2 आ जाएगा, 100.0.0 और शटडाउन। ठीक है जी, ध्यान से देखो, दोनों ग्रीन हो गए। ये जस्ट बिकॉज चूंकि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों सेम नेटवर्क में है, इसलिए क्या कर सकता हूँ, ये दोनों पिंग होएंगे। हो रहा है पिंग? देखो गया ना, सक्सेस रेट इज 80%, मतलब पिंग हो रहा है। अगर इसको देखना है आपको ऐसे कि भाई पिंग होता है कि नहीं होता है, देन आप ऐसे भी देख सकते हो। ध्यान से मैं दिखाता हूँ, ध्यान से देखो मेरा कर्सर कहाँ पे है अभी, यहाँ रियल टाइम पे है अभी, राइट। इसके बगल में सिमुलेशन मोड भी आ रहा है, इस पर अगर आपने क्लिक कर दिया तो देखो क्या होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। मैंने ये ओपन किया, साइड में कर लो इसको, ठीक है। ध्यान से देखना, मैंने फिर से वही पिंग वाला ऑप्शन लेके आया, ठीक है। मैंने एंटर दबाया, ध्यान से देखो क्या हुआ। एक पैकेट दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है? आईसीएमपी दिख रहा है। ये सब समझाऊंगा क्या होता है आईसीएमपी वगैरह। आईसीएमपी मतलब क्या होता है? ये एक आईसीएमपी पैकेट दिख रहा है जो कि पिंग के पैकेट में काम करता है, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो मेरा कर्सर कहाँ पे है। मेरा कर्सर यहाँ पे है, यहाँ पे जैसे क्लिक करूंगा तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ गया, गया यहाँ पे, किसके पास गया? राउटर 1 से पहले वो पैकेट स्टार्ट हुआ, कहाँ गया? राउटर 2 पे गया। गुड। फिर मैंने क्लिक किया, कहाँ आया? राउटर 1 पे। ये क्या दिखा रहा है? सही का निशान, यानी कि पिंग हो गया। क्या हो गया भाई? पिंग हो गया, यानी आप समझ सकते हो, आप पिंग ये हो रहा है। हो क्यों रहा है? क्योंकि सेम नेटवर्क में है दोनों, ये राउटर और ये राउटर कहाँ पे है? सेम नेटवर्क में। अगर डिफरेंट नेटवर्क में रहेगा तो पिंग होएगा क्या? नहीं होएगा ना भाई। सेम नेटवर्क में ही डिवाइसेज एक दूसरे से पिंग करती हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। पिंग क्या है? पिंग एक ऐसा कमांड है, या आप इसको यूटिलिटी बोल सकते हो, जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम ये चेक करते हैं, कनेक्टिविटी चेक करते हैं डिवाइसेज की, कनेक्ट है एक दूसरे से कि नहीं है, रीचेबिलिटी है कि नहीं है। करेक्ट? समझ में आया? गुड। तो ये हमने अभी तक करा है फिलहाल। मैं सिमुलेशन मोड से इसको रियल टाइम मोड पे कर देता हूँ। देखो ये मेरा कर्सर देखो, मैंने कर दिया। अब आते हैं राउटर 1 पे। अब हम सीखेंगे पासवर्ड लगाना। क्या लगाना भाई? अब हम सीखने वाले हैं कैसे। तो पासवर्ड सबसे पहले हम इनेबल पासवर्ड देखेंगे। क्या देखेंगे? इनेबल पासवर्ड। इनेबल पासवर्ड का मतलब क्या हुआ भाई, मैं बता रहा हूँ। इसको एग्जिट करो पूरा। आप इसको यार डिसेबल भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? डिसेबल। एग्जिट की जगह पे क्या कर सकते हो, जैसे इनेबल किया तो आपका इसमें आ गए भाई। पहले तो सबसे पहले मैं इसको डिसेबल करके दिखाता हूँ। कौन से मोड में हूँ मैं अभी? यूज़र मोड में। किस मोड में हूँ? यूजर मोड। राइट। मैंने इनेबल किया, किस मोड में आ गया मैं? प्रिविलेज मोड में। किस में आ गया भाई? प्रिविलेज।
अगर मैं डिसेबल कर दूंगा तो किस मोड में चला जाऊंगा, वापस में चला जाऊंगा किसमें, राइट। अगर मैंने फिर इनेबल कर दिया कहाँ चला जाऊंगा मैं, प्रिविलेज मोड में। या मैं एग्जिट कर दूंगा तब भी कहाँ चला जाऊंगा, यूजर मोड में। एग्जिट करूं, कंट्रोल जेड करूं, या मैं यहाँ पे डिसेबल करूं, मैं जाऊंगा कहाँ, किस मोड में, पीछे वाले मोड में। क्लियर है? चलो अब जो मैं अभी मैंने एक चीज लिखा पेंट पे, आपने देखा है यहाँ पे लिखा है इनेबल पासवर्ड। पासवर्ड में मैंने क्या बोला, यहाँ पे इनेबल पासवर्ड लगाने जा रहा हूँ मैं। तो अब यार ये इनेबल पासवर्ड का मतलब क्या है? इनेबल पासवर्ड का मतलब ये है, यहाँ से एग्जिट करने के बाद जैसे ही यहाँ पे इनेबल लिख के टाइप करोगे तो डायरेक्ट चला जा रहा है अभी इस वाले मोड पे ना, यूजर मोड से डायरेक्ट आप प्रिविलेज मोड में जा रहे हो, लेकिन तब नहीं जाओगे, पासवर्ड मांगेगा वहाँ पे। इससे क्या होता है, इससे ये होता है अगर कोई आपके राउटर को एक्सेस करना चाहता है तो उसको पासवर्ड डालना पड़ेगा, तब आपके राउटर के अंदर जा पाएगा वो। क्योंकि अगर आपके राउटर के प्रिविलेज मोड तक वो घुस गया है तो यानी बहुत सारी चेंजेस वो कर सकता है यहाँ पे आगे। समझ में आ रही बात? और इसके बाद कॉन्फिटी जो जब करते हो आप, कॉन्फिटी यहाँ पे अगर वो आ गया तो क्या कर सकता है वो, पूरे राउटर में चेंजेस कर सकता है। तो क्या कर सकते हो आप ये कर सकते हो यहाँ पे मेरे भाई कि पासवर्ड लगा के रखो, इनेबल पासवर्ड, सो दैट क्या हो, आप सेफ रहे आपका सिस्टम। बिल्कुल, इसलिए पासवर्ड किस लिए लगाया जाता है, इसीलिए तो लगाया जाता है ना। बिल्कुल, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो करें, लगाना स्टार्ट करें भाई। लेकिन अब एक क्वेश्चन आएगा, आप जो पासवर्ड लगा रहे हो उसका इफेक्ट कहाँ पे होना चाहिए? एंटायर राउटर पे करेगा इफेक्ट। जो आप पासवर्ड लगाओगे आपके पूरे राउटर के लिए एप्लीकेबल होगा, राइट। उसकी पूरी सिक्योरिटी देखेगा वो। इसीलिए सबको सबसे पहले आपको जाना कहाँ पड़ेगा भाई, आपको जाना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल करने के बाद ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। और यहाँ पे आप लिखो क्या, इनेबल। क्या लिखो, इनेबल। क्या मैंने लिखा है, इनेबल। अब आगे कुछ समझ में हमें नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या लिख के आ रहा है यहाँ पे देखो, दो चीजें निकल के आई यहाँ पे। एक तो निकल के आया पासवर्ड। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, जो इनेबल के बाद मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो इनेबल के बाद मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया मैं देख पाऊँ आगे क्या क्या कमांड मैं यूज कर सकता हूँ। तो एक तो पासवर्ड यूज कर सकता हूँ, जिसके आगे इसका देखो डिस्क्रिप्शन में लिखा है। लिखा क्या है, असाइन द प्रिविलेज्ड लेबल पासवर्ड। मीन्स प्रिविलेज लेवल में जाने के से पहले एक पासवर्ड मांगेगा। जब वो पासवर्ड डालोगे तब आप प्रिविलेज मोड में जा पाओगे, या प्रिविलेज लेवल पे आप जा पाओगे, राइट। सीक्रेट भी लिखा हुआ, सीक्रेट में क्या लिखा हुआ, असाइन द प्रिविलेज्ड लेवल सीक्रेट। अब यार एक क्वेश्चन आपके मन में शायद आ रहा होगा कि ये पासवर्ड और सीक्रेट में क्या डिफरेंस है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अभी मैं दिखाता हूँ क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम पासवर्ड लगाते हैं, इनेबल पासवर्ड। पासवर्ड लिखने के बाद फिर क्वेश्चन मार्क लगाओ। क्या लिख के आ रहा है, इनेबल पासवर्ड लिखने के बाद मैंने जैसे ही क्वेश्चन मार्क लगाया, लिख के आ रहा है, ध्यान से देखो 7। यहाँ पे लिखा है स्पेसिफाइज अ हिडन पासवर्ड विल फॉलो लाइन। क्या लिखा रहा है, लाइन। लाइन का मतलब क्या है, द अनइनक्रिप्टेड क्लियर टेक्स्ट इनेबल पासवर्ड लेवल सेट एग्जैक्ट लेबल पासवर्ड। ये समझ में आ रहा है क्या लिखा है? भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा है? नहीं भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है। आपको कुछ नहीं करना है, इनेबल पासवर्ड करके एक आपको पासवर्ड लिख देना है। क्या लिखूं पासवर्ड, सीसीएन लिख दूं? लिख के मैंने जैसे ही ये क्वेश्चन मार्क लगाया, आप क्या लिख के आ रहा है, CR लिख के आ रहा है नीचे, देखो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब एंटर दबाना है भाई, अब कुछ हो इसमें बचा नहीं है, कोई कमांड नहीं है, राइट। समझाया था CR का मतलब अगर कहीं भी लिख के आ रहा है इसका मतलब क्या होता है, हाँ, एंटर। यानी अब क्या हो चुका है, पासवर्ड लग चुका है। कैसे पता लगेगा, कंट्रोल Z करके वापस आओ, फिर कंट्रोल Z करो, कंट्रोल Z काम ही नहीं करेगा, यहाँ पे एग्जिट करो। अब इनेबल लिखो, लिखा, एंटर मारा, क्या मांग रहा है, क्यों मांग रहा है, बिल्कुल पासवर्ड हमने अभी भी सेट किया इसलिए मांग रहा है। अब मैंने पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, हालांकि पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ लेकिन आपको दिखा नहीं पासवर्ड, लेकिन मैं आ गया यहाँ पे। मीन्स इसका ये हुआ कि जो पासवर्ड आप टाइप करोगे पासवर्ड दिखेगा नहीं, हाँ
आप लिख दो प्रॉपर, इंटर दबाओगे तो काम करेगा वो। समझ में आई बात? चलो टाइप करोगे दिखेगा नहीं वो तो। ये इसलिए भी नहीं दिखता कि मान लो आपके बगल में कोई पर्सन है खड़ा, वो आपका देख रहा है कि वो एबिल टाइप इंसान हो, सही इंसान ना हो, उसने देख लिया अच्छा पासवर्ड है मैं छेड़छाड़ कर सकता हूँ आगे, इसलिए भी नहीं दिखता। आपको पासवर्ड पता है, आप लिखते जाओ दिखेगा नहीं। और वैसे भी आपने देखा होगा जो पासवर्ड आप एंटर करते हो कहीं पे भी, पासवर्ड पासवर्ड तो वैसे भी नहीं दिखता ना क्या लिख रहे हो आप, लेकिन कहीं कहीं हाँ, देखा वो होगा स्टार में आता है। राइट, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा। चलो ठीक है, मैं क्या करता हूँ अब कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे फिर से जाता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ इनेबल। क्या टाइप करता हूँ? इनेबल। और उसके बाद मैं अब की बार टाइप करूँगा, अभी तो पासवर्ड टाइप किया था, अब की बार मैं सीक्रेट टाइप करता हूँ। क्या टाइप करता हूँ? सीक्रेट। सीक्रेट के बाद क्वेश्चन मार्क लगाने पे क्या आ रहा है फिर देखो, ये देखो भाई, ये जो चीज़ें आ रही है ना मेरे भाई, इसको दो छोड़, डायरेक्ट लगाते हैं अपन पासवर्ड। क्या लगाते हैं अपन? पासवर्ड। इसमें मत घुसो भाई, समझ में नहीं आएगा वो। सिंपल सा जो है CCNA लेवल जो चीज़ें समझाई जाती है वही समझाई जाती है। इनेबल सीक्रेट के बाद, अब जैसे वहाँ पे हमने इनेबल पासवर्ड के बाद एक पासवर्ड दिया था, वैसे हम यहाँ पे इनेबल सीक्रेट के बाद पासवर्ड देंगे। क्या देंगे? पासवर्ड। तो पासवर्ड मैंने यहाँ पे दे रहा हूँ CCNP। क्या दे रहा हूँ? CCNP। एंटर कर दिया, एंटर हो गया। इनमें दोनों में पासवर्ड देना पड़ता है। हाँ मैं आपको समझा रहा हूँ अभी। अब जैसे कि मैंने पहले थोड़ी देर पहले बोला कि मेरे भाई आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि पासवर्ड और सीक्रेट में डिफरेंस क्या है, वही समझाने के लिए मैंने पासवर्ड लगाया। पासवर्ड जो मैंने लगाया था, इनेबल का पासवर्ड जो दिया था, ऊपर आ जाओ दिख जाएगा शायद। इनेबल पासवर्ड मैंने क्या दिया था? CCN ने। लेकिन इनेबल सीक्रेट में क्या दे रहा हूँ? इनेबल सीक्रेट में CCNP दे रहा हूँ। ठीक है, एग्जिट करो, एग्जिट करो, इनेबल लिखो, पासवर्ड मांग रहा है। कौन सा पासवर्ड डालना चाहिए मुझे, अब ये बताओ आप। CCNP क्यों डालना चाहिए भाई? CCN ने भी तो दे रखा है, दो पासवर्ड लगे ना। अभी हमने सीसीएन की बताया ना, अरे भाई और सीक्रेट है। हाँ, ठीक है सीसीएन ही लगे, उनका सीक्रेट पासवर्ड मांगेगा तब लगेगा। CCN ने डाला भाई, ले ही नहीं रहा। CCNP सही बताया था आपने, CCNP ही अब डालना पड़ेगा। अब इसके पीछे का लॉजिक समझाता हूँ। अब आ जाओ शो रनिंग कन्फिग्रेशन। क्या? शो रनिंग कन्फिग्रेशन, इसको शॉर्ट में शो रन भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? शो रन। श्योर। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या बोलना चाह रहा था मैं। देखो इनेबल सीक्रेट दिख रहा है यहाँ पे, जी ठीक है। होस्ट नेम का नाम दिख रहा है राउटर, इनेबल सीक्रेट दिख रहा है। आगे देखो, पता तो लग रहा है क्या लिखा है ये? क्या है ये? अरे भाई हमने इनेबल सीक्रेट तो क्या पासवर्ड दिया था? CCNP दिया था ना। कहाँ लिखा है CCNP? यहाँ पे कहीं नहीं लिखा। लेकिन इनेबल पासवर्ड के आगे CCN ने पूरा दिख रहा है, प्लेन टेक्स्ट दिख रहा है, यानी समझ में आ रहा है क्या पासवर्ड दिया हुआ है। मान लो गलती से आप अपना राउटर ओपन करके गए हुए थे कहीं पे, ठीक है, किसी बंदे ने क्या किया, उसने शो रन करके SH रन करके उसने एंटर किया, तो देख सकता है यहाँ से क्या पासवर्ड है, अगर आपने सिर्फ पासवर्ड दे रखा है। लेकिन अगर आपने इनेबल सीक्रेट दे रखा है, देनो बंदा क्या करेगा? देखने की कोशिश तो करेगा, लेकिन समझ क्या पाएगा इसमें? इसमें कुछ समझ में आ रहा है आपको? नहीं है ना? हाँ, तो ये है इनेबल सीक्रेट का, इनेबल सीक्रेट का कमाल है ये। तो आपने जो सीक्रेट में कमाल, पहले पासवर्ड लॉगिन होगा, उसके बाद सीक्रेट लॉगिन होगा, तब काम कर सकते हैं। नहीं सर, नहीं सर, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है माय डियर। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप इनेबल सीक्रेट पासवर्ड देते हो तो दिखता नहीं है, इनेबल पासवर्ड अगर आप देते हो तो दिख जाता है शो रन कमांड यूज करने के बाद। आप देख के बंदा पता लगा सकता है कि इसका पासवर्ड क्या दिया हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है कि पहले वो सीक्रेट डालेगा फिर वो पासवर्ड डालेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपके राउटर पे दो पासवर्ड लग गए, एक पासवर्ड है इनेबल पासवर्ड है, दूसरा इनेबल सीक्रेट है, तो इनेबल पासवर्ड नहीं पूछेगा आपका राउटर। जब आप लॉगिन करोगे वो क्या पूछेगा? सिर्फ सीक्रेट वाला पूछेगा, क्योंकि सबसे अच्छा सेफ कौन सा है? हाँ, इसलिए सीक्रेट पूछ रहा हो। अगर मैं सीक्रेट हटा दूंगा तब ये मेरा क्या करेगा? इनेबल पासवर्ड मेरे को वहां पे डालना पड़ेगा, राइट। तो अभी हमने लगाना सीखा पासवर्ड। अब हम देखेंगे ये जो मोर लिख के आ रहा है, मोर के बाद मैं स्पेस बटन दबाता हूँ ना तो और डिटेल्स मेरे को शो होती हैं, ठीक है। अब मैं कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे जाता हूँ, ठीक है, इंटर करता हूँ,
यहाँ पे लिखता हूँ इनेबल नो इनेबल पासवर्ड CCN ने एंटर कर दिया। क्या लिख के आ रहा है? लिख रहा है इनवैलिड इनपुट डिटेक्टेड एट, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब भाई जब आप कोई चीज़ गलत कर देते हो तो आपका राउटर आपको खुद से क्या देता है, एक एरर दिखाता है कि भाई क्या इशू आ रहा है। ये बोलना चाह रहा है मालिक आप सही कर रहे हो, नो इनेबल पासवर्ड सिर्फ कर दो, आप CCN ने क्यों लिख रहे हो? तो यानी पासवर्ड हमने लगाया कैसे था? इनेबल पासवर्ड करके पासवर्ड डाला था, लेकिन हटाने के लिए हमें सिर्फ लिखना है नो इनेबल पासवर्ड, बस। जो पासवर्ड आपने लिखा था वो चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब कैसे पता लगेगा पासवर्ड हट गया होगा? देखो भाई मैंने इनेबल पासवर्ड लगाया था, करेक्ट। शो रन क्लिक करूंगा तो क्या दिखेगा मुझे? पासवर्ड हट गया। कहीं दिख रहा है इनेबल पासवर्ड? देखो यहीं पे था ना इनेबल सीक्रेट के नीचे इनेबल पासवर्ड, लेकिन अब दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यानी वो क्या हो चुका है? अब हट चुका है, करेक्ट। अगर मुझे इनेबल सीक्रेट भी हटाना, कैसे हटाऊंगा? नो इनेबल सीक्रेट, एंटर। समझ में आया? अब ये भी हट चुका होगा। कैसे देखेंगे? शो रन करके। कहीं दिख रहा है कोई पासवर्ड? नहीं दिख रहा। इधर ही दिख रहा था ना होस्ट नेम राउटर के नीचे, इधर कहीं पे, लेकिन वो हट गया है। अब समझ में आ गया भाई? इतना समझ में आया? गुड भाई, ऐसा कुछ है ही नहीं जो नहीं समझ में आएगा, टेंशन मत लेना है, एकदम चिल रहो। बस याद रखने का, तो समझने की कोशिश, समझ आ रहा है। तो मेरे भाई अभी तक हमने जो किया है उसके बेस पे हम बात करते हैं। मैं एग्जिट कर दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे जो मैंने राउटर ले रखा दिखा देता हूँ। मेरे पास एक राउटर 1 है, राउटर 2 है। अगर मेरे को यहाँ पे कुछ लिखना है तो यहाँ से मैं कुछ उठा सकता हूँ। नोट्स यहाँ पे लेके गया था, यहाँ पे क्लिक किया, देखो कर्सर जहाँ पे है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ R1, ठीक है। यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ R2। ये नोट्स बना सकता हूँ। यहाँ पे कहाँ से उठाया था? यहाँ से, ठीक है। इसको उठा के यहाँ रख लो, रख लो। राउटर का अगर मेरे को होस्ट नेम चेंज करना है, कैसे करूँगा भाई? इनेबल, अरे यार ये एक इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है, तुमने देखा कल भी ये आ रहा था, ट्रांसलेटिंग EM डोमेन सर्वर। तो इस इशू को ओवरकम कैसे करते हैं? चलो पहले पास भी आया था मैं, चलो करना बताता हूँ इसको। इनेबल क्लिक कर दिया, एंटर मारा, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल करके एंटर किया। यहाँ पे आओ, यहाँ पे लिखो नो IP डोमेन लुकअप। क्या लिखोगे? नो IP डोमेन लुकअप, एंटर कर दोगे। रिकॉर्डिंग चला रही है, रिकॉर्डिंग हाँ जी चल रही है। नो IP डोमेन लुकअप करके एग्जिट करके अगर वापस आओगे, अब आप कुछ भी लिखो कुछ नहीं होएगा। कुछ हुआ? नहीं हुआ। ये देखो कुछ हो रहा है? कुछ ट्रांसलेट नहीं हो रहा है। क्या लिख के आ रहा है? अननोन कमांड और कंप्यूटर नेम और अनेबल टू फाइंड कंप्यूटर एड्रेस। ट्रांसलेटिंग लिख तो रहा है, लेकिन तुरंत ही क्या हो जा रहा है? बात समझ में आ रहा है भाई? जल्दी से काम हो जा रहा है। लेकिन राउटर, इस वाले राउटर पे जब हम गए थे, यहाँ पे देखो अभी हो गया है फिलहाल, लग रहा है ये देखो हो गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे टाइम ले रहा था। करेक्ट? समझ में आई बात? देखो देखो ये देखो, मैं दिखा देता हूँ करके, ये देखो ले रहा है ना टाइम यहाँ पे। लेकिन सेम वही चीज़ जब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई टाइम क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला वो क्या कर दिया, हमने कमांड चला दिया। कौन सा कमांड था वो? शो हिस्ट्री में चले जाओ, देख लो, ये कमांड था। कौन सा? कहाँ गया भाई? दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा है क्यों? लास्ट के 8-10 ही दिखाता है ना हिस्ट्री में। बता देता हूँ फिर से। कॉन्फ़िग करके मैंने गया यहाँ पे नो IP डोमेन, याद करना पड़ेगा भाई इसको तुमको, लुकअप, ये मैंने कमांड चलाया है, ठीक है। अगर मैंने नो IP यहाँ पे मैंने IP डोमेन लुकअप कर दिया तो क्या होगा? अब अगर कुछ लिखोगे तो फिर देखो ये भी ट्रांसलेट करेगा। देखो एक सेकेंड करने लग गया, फिर से करने लग गया ना। लेकिन थोड़ी देर पहले यही चीज मैं लिख रहा था, कर रहा था क्या? नहीं कर रहा। यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे अभी तक देखो, यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या कर रहा है, यहाँ पे अभी तक क्या कर रहा है? ये ट्रांसलेट कर रहा है डोमेन। देखो ये देखो यहाँ पे टाइम ले रहा था,
ये मैं राउटर इस वाले की बात कर रहा हूँ। चलो ठीक है, मैंने इनेबल किया, इंटर किया, कॉन्फिटी किया। मैंने क्या करना है, होस्ट नेम इसका नाम मैंने रख दिया R1। क्या रख दिया? R1। इसका नाम चेंज हो गया? हुआ कि नहीं हुआ भाई? अब मैं यहाँ पे भी चला दे रहा हूँ वही वाला। जी हो गया। हाँ, मैं वही वाला फॉर्मूला चला दे रहा हूँ, नो IP डोमेन लुकअप वाला। एंटर कर दिया। अब देखो यहाँ पे भी मैं एग्जिट करके दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँगा, कुछ कोई ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे भी। तो यानी कि अगर ऐसी प्रॉब्लम को ओवरकम करना है, आपको अपना टाइम बचाना है, आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो सबसे पहले नो IP डोमेन लुकअप चला लेना ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके, सो दैट आपको कोई चैलेंज ना आए एट द टाइम ऑफ जब भी आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो। समझ में आई बात? तो आप सारे राउटर्स पे सब चला लेना है बेसिक चीज़ें, जैसे कि होस्ट नेम चेंज कर लेना है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें, जैसे होस्ट नेम मैंने अभी चेंज किया, तो होस्ट नेम भी कहाँ पे जाके चेंज होएगा? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। ये भाई ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में कैसे जाते हैं? कॉन्फ़िगर टर्मिनल करके। हाँ। एनेबल करेंगे फिर कॉन्फ़िगर करेंगे। और अगर आप चाहते हो परमानेंट सेव हो जाए जो आपने सेटिंग अभी तक करी है, तो उसके लिए क्या करोगे आप प्रिविलेज मोड में आकर के राइट कर दोगे। क्या कर दोगे? राइट कर दोगे। तो भाई अगर मैं अपना इसको रिलोड भी करूँगा तो क्या होएगा? रिलोड भी करूँगा तो मेरा क्या रहेगा? पूरा डिटेल सेव रहेगा, जितना मैंने काम अभी तक जो भी कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है अभी तक। क्लियर है? यहाँ पे भी राइट कर दो। शॉर्ट फॉर्म में राइट को हम क्या लिखते हैं? WR। क्या लिखते हैं? WR। यस यस यस। यहाँ तक कोई डाउट है? समझ में आ गया? देखो ट्रांसलेटिंग हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब क्यों हो रहा है? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्यों हो रहा है? कुछ तो इशू होएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे IP डोमेन लुकअप जाके वापस चला दिया था, याद करो। दिखाता हूँ। चलाया था लास्ट में, देखो करेक्ट। इसीलिए क्या कर रहा है? ये कर रहा है भाई, करने दो ट्रांसलेट, इसको कर लेने दो, इसकी मनमर्जी। लेकिन मैं अगर यहाँ पे कुछ ऐसा लिखूंगा तो क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नो IP डोमेन लुकअप मैंने चला रखा है। क्या यहाँ पे दिखता है कहीं पे? देखते हैं एक बार। शो रन करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है वर्जन कौन सा चल रहा है। नो सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन लगा हुआ है। होस्ट नेम क्या है भाई? R1 है, जो हमने चेंज किया था। मोर पे क्लिक करते हैं, नो IP डोमेन लुकअप दिख रहा है यहाँ पे, हमने चला रखा है ना, दिख रहा है ना, ये देखो। हाँ, यानी कि इस पे चला रखा दिख रहा है। और क्या दिख रहा है यहाँ पे? इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0x0 को मैंने एक IP एड्रेस भी दे रखा है हमने, ये वाला एड्रेस, ये भी देखो दिख रहा है। डुप्लेक्स देखो, ऑटो दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ऑटो। डुप्लेक्स याद आ रहा है? हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, याद करा हो? हाँ, तो इसमें ऑटो है। ऑटो का मतलब क्या है? ट्रांसलेशन मोड। हाँ जी, यहाँ पे ऑटो है। ऑटो का मतलब क्या है? अपने आप पे जैसा भी इसको लगेगा, जो फ्रंट पे लगा हुआ डिवाइस, उसका जो भी रहेगा डुप्लेक्स मोड, उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेगा। ठीक है भाई? नो IP एड्रेस, डुप्लेक्स, ऑटो, स्पीड, शटडाउन, सारा स्टेटस यहाँ देख सकते हो शोरूम से। समझ में आई बात? कोई पासवर्ड लगा रखा होगा तो भी दिखेगा, हालांकि हमने कोई पासवर्ड लगाया नहीं है। पासवर्ड जब हमने लगाया तो दिख रहा था यहाँ पे हमें। ये देखो, ये हो गया काम भाई। यहाँ पे कॉन्फिगर करके मैंने क्या करना है, यहाँ पे नो IP डोमेन लुकअप। अब अगर आप कुछ भी लिखोगे तो क्या होएगा? कोई भी ट्रांसलेशन नहीं होएगा। करेक्ट? इतना समझ में आया? ये बताओ मेरे को। कोई ट्रांसलेशन से क्या मतलब है? सॉरी, जैसा भी आप बता रहे थे, वो ट्रांसलेशन नहीं होगा इससे। उसका मतलब क्या है? कम से कम कुछ कर नहीं पाएंगे। अरे भाई, उसका यही मतलब है। इशू भी तो तुमको दिखाया अभी। मैं ये बोल रहा हूँ
मैं अगर गलती से कोई गलत कमांड टाइप कर देता हूँ तो क्या होता है, ट्रांसलेट करने लगता है यार। वो डीएनएस क्या करता है, डोमेन नेम सर्वर ट्रांसलेशन करने लगता है कि भाई इसका मतलब क्या होता है, सर्च करने लगता है। तो जब अगर नो आईपी डोमेन लुकअप चला दोगे तो आईपी डोमेन लुकअप का मतलब है लुक नहीं करेगा, वो सर्च नहीं करेगा, जिससे तुम्हारा टाइम बचेगा। समझ में आ गया भाई? इसीलिए नो आईपी डोमेन लुकअप हम चलाते हैं। क्लियर है? यस। अब हम और चीज़ें करने वाले हैं। मैंने सबसे पहले हमने कौन सा पासवर्ड देखा अभी तक, इनेबल पासवर्ड। अब हम देखने वाले हैं कंसोल पासवर्ड। कौन सा पासवर्ड? कंसोल पासवर्ड को आप यूज़र पासवर्ड ही बोल सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब मेरे भाई ये हुआ कि जब कभी भी आप लॉगिन करने की कोशिश करोगे, किस चीज़ में, यूज़र मोड में भी लॉगिन करने की कोशिश करोगे तो उससे पहले भी पासवर्ड मांगेगा। करके देखें। चलो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे आओ, यहाँ पे लिखो लाइन कंसोल, उसके बाद यहाँ लगाओ क्या लिखा हुआ है 0, इंटर करो। यहाँ पे पासवर्ड लगाओ। पासवर्ड क्या दे सकते हो भाई, लाइन में कोई भी क्लियर टेक्स्ट दे सकते हो, देखो ये लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने पासवर्ड दे दिया यहाँ पे CCN ने, इंटर करके मैंने लॉगिन कर दिया। ठीक है, अब मैंने एग्ज़िट करना है, करो एग्ज़िट। पासवर्ड मांग रहा है, देखो मांग रहा है ना। यहाँ पे मैंने CCNA का पासवर्ड जैसे दूंगा, अब इनेबल तब आ रहा है यूज़र मोड में, तब मैं जा पा रहा हूँ। यानी कि ये पासवर्ड, कौन सा पासवर्ड मैंने अभी लगाया, ये एक ऐसा पासवर्ड लगा दिया जो कि मेरे को इनेबल में भी जाने से पहले, यूज़र मोड में भी जाने से पहले मेरे से वो अटेम्प्ट कर रहा है कि ये पासवर्ड डालो तब आप मेरे यूज़र मोड में जा पाओगे। अरे यूज़र मोड ही है ना भाई, ये देखो पासवर्ड डाला मैंने ऊपर। मैंने अगर यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे मैंने अगर यहाँ पे एग्जिट कर दिया, क्या मांग रहा है, पासवर्ड मांगने लग गए। मेरे को क्या पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो अभी डाला है। समझ में आया? लेकिन इनेबल में पासवर्ड कोई नहीं मांग रहा है। क्यों नहीं मांग रहा है? क्योंकि हमने इनेबल पासवर्ड नहीं सेट किया है। हमने क्या पासवर्ड सेट किया अभी, हमने लाइन कंसोल पासवर्ड सेट किया है। तो दूसरा पासवर्ड का टाइप क्या आता है भाई, कंसोल पासवर्ड। तीसरा भी हम लगाएंगे BTY वाला। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कॉन्फ डी यहाँ करने के बाद मैंने अभी एक पासवर्ड सेट किया है। क्या सेट कहा था पासवर्ड हो, लाइन कंसोल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो लाइन कंसोल। कुछ आ रहा है, लिखा ही नहीं रहा कुछ। यहाँ पे लिखेंगे लाइन कंसोल 0 नो पासवर्ड। यानी क्या हो गया, ये पासवर्ड हट गया होगा। करके देखते हैं हटा है कि नहीं हटा है। हट गया पासवर्ड ना, एग्जिट किया, कुछ मांगा पासवर्ड नहीं मांगा ना भाई, कहाँ मांगा पासवर्ड। यानी वो पासवर्ड हटाते कैसे हैं वो मैंने दिखा दिया। यहाँ से आप शो हिस्ट्री करके भी देख सकते हो। देखो नहीं दिखा रहा भाई शो हिस्ट्री। चलो आगे चलते हैं। लाइन इंटर, क्या क्या लिख के आ रहा है भाई, ऑक्सिलरी लाइन कंसोल लाइन। अभी हमने कंसोल लाइन का पासवर्ड दिया था। क्या दिया था पासवर्ड, कंसोल लाइन का। TTY का भी, टर्मिनल कंट्रोलर का भी पासवर्ड होता है। BTY का, वर्चुअल टर्मिनल का भी पासवर्ड होता है। वर्चुअल टर्मिनल क्या होता है, मैं अब आपको समझाता हूँ वर्चुअल टर्मिनल क्या होता है। ये देखो अपने पास कितने राउटर हैं, एक तो एक ये राउटर है, दूसरा ये वाला राउटर है। अगर मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला जो मेरा राउटर है R2, मैं यहाँ पे बैठ करके R1 का राउटर एक्सेस करूँ। मतलब मैं यहाँ पे R2 पे R1 का राउटर ओपन कर लूँ। तो कैसे संभव है, वो एक पर्टिकुलर टर्म होता है जिसे बोलते हैं टेलनेट। क्या बोलते हैं जिसको, टेलनेट, इसके द्वारा संभव है। ठीक है, तो जो ये लाइन BTY पासवर्ड होता है, ये हमेशा किस चीज़ के लिए सेट किया जाता है, टेलनेट के लिए सेट किया जाता है। क्या करने के लिए, टेलनेट लेने के लिए। टेलनेट लेने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे रिमोट लेने की बात हो रही है यहाँ पे। यानी राउटर 2 पे बैठ करके मैं राउटर 1 को रिमोट पे ले सकता हूँ बाय टेकिंग हेल्प ऑफ टेलनेट। और उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, BTY पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, BTY पासवर्ड। तो यहाँ पे लिख दो BTY करने के बाद देखो मैंने जैसे क्वेश्चन मार्क लगाया, देखो क्या लिख के आ रहा है 0 से 15। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आप कितने यूज़र को एक्सेस देते हो, कितने लोगों को बोल रहे हो कि एक बार में ही आपका वो सिस्टम, आपका वो राउटर 1 को एक्सेस कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 मीन्स से लेकर के 4, इसका मतलब ये हुआ 0 से लेकर के 4 के बीच में कितना आ रहा है, 0 1 2 3 4 यानी 5, यही हो रहा ना भाई।
अगर मैं लाइन BTY 04 लिख दिया, इसका मतलब ये हुआ कि 5 यूज़र एक बार में राउटर 1 को रिमोट पे ले सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम कितने लोगों को दे रखा है इसने? 16 लोगों को, 0 से 15 तक का इसने मैक्सिमम दे रखा है। क्लियर हो गया? एंटर कर दिया मैंने। एंटर करते ही मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक पासवर्ड सेट करूँगा। क्या सेट करूँगा? पासवर्ड। पासवर्ड क्यों सेट कर रहा हूँ? सो दैट कि जब वो लोग रिमोट मेरे इस वाले राउटर को लें, राउटर 1 को रिमोट पे लें, वहाँ पे उनको एंटर करने से पहले, टेलनेट करने से पहले क्या देना पड़े? एक पासवर्ड देना पड़े। अगर पासवर्ड नहीं सेट करोगे तो नहीं ले पाओगे फिलहाल। तो हम पासवर्ड सेट कर देते हैं, CCN ने कर दिया सेट। और यहाँ पे कब मांगेगा ये पासवर्ड? जब वो लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। समझ में आया? पासवर्ड के बाद मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे? लॉगिन। और मैं कर देता हूँ यहाँ पे एग्जिट। कर दिया एग्जिट। चलो, ये पासवर्ड लगाया हमने CCN ने का। अब वैलिडेट भी कर लेते हैं ना कि ले पा रहा हूँ टेलनेट की नहीं ले पा रहा हूँ। मैं R2 पे आ गया। किस पे आ गया? इस वाले राउटर पे आ गया। यहाँ पे क्लिक किया, 2 बार खुल गया R2 राउटर। मैं टेलनेट लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? टेलनेट। टेलनेट कौन सा? IP बताना उस वाले राउटर क्या है? यही है। क्या लिख के आ रहा है? टेलनेट करके मैंने IP डाला। ये किसकी IP है? इस वाले राउटर की IP है ना भाई, 10.0.0.1 राउटर 1 की। हाँ जी। क्या लिख के आया? ट्राइंग ओपन यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन। क्या मांग रहा है? पासवर्ड। CCN ने डाला, हो गया ना R1। यहाँ पे खुल गया, देखो खुल गया R1 की नहीं खुला? देखो उसका यूजर मोड आ गया। इनेबल कर लो। इनेबल के बाद क्या इशू आ रहा है? ध्यान से देखो। इनेबल के बाद क्या आ रहा है, देख रहे हो? कर रहा है इनेबल का कोई पासवर्ड सेट नहीं है, इसलिए आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो यानी कि अगर आपको R1 का इनेबल भी एक्सेस करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? R1 पे जाके आपको इनेबल पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कैसे सेट करते हैं पासवर्ड। इनेबल पासवर्ड अमित कर दिया सेट, ठीक है। अब आओ यहाँ पे, कहाँ पे? राउटर 2 पे। यहाँ इनेबल लिखो। क्या मांग रहा है? पासवर्ड मांग रहा है। मैंने अमित डाला, क्या हो गया भाई? आ गया। अगर प्रिविलेज मोड में चले गए उसके बाद आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में कॉन्फ़िगरेशन P डाल के जा सकते हो। यानी मैं R1 का, मैंने R2 बैठ करके R1 को ले लिया है रिमोट। मेरे को यहीं से सारा एक्सेस मिल चुका है। मैं बहुत आराम से इसी बैठ करके R1 पे कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। किसी यूज़र का एक्सेस हटा सकता हूँ, किसी कुछ कर सकता हूँ, कोई नेटवर्क इधर उधर हिला सकता हूँ। समझ में आ रही बात? तो आपने टेलनेट के थ्रू आपने ये भी देख लिया आज कैसे टेलनेट से आप दूसरे राउटर को रिमोट पे लेते हो। समझ में आया भाई? एक्सेस कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? BTY पासवर्ड लगा होना चाहिए। कौन सा पासवर्ड? BTY। वर्चुअल। समझ में आ गया? 3 पासवर्ड हो गया। अब हम आते हैं राउटर 1 पे। कहाँ आते भाई? राउटर 1 पे। यहाँ पे चलाते हैं शो रन। शो रन चला के देखो, ध्यान से देखो। इनेबल पासवर्ड दिख रहा है? अभी अभी सेट किया थोड़ी देर पहले। अमित नीचे आओ। नो IP डोमेन भी दिख रहा है यहाँ पे? हाँ जी दिख रहा है। नीचे आ जाओ जी। लाइन BTY पासवर्ड दिख रहा है कहीं पे? देखो ध्यान से देखो। लाइन कंसोल पासवर्ड भी दिख रहा है यहाँ पे। लाइन कंसोल पे पासवर्ड नहीं दिख रहा है, सिर्फ लॉगिन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? लॉगिन। अब यार इसको भी अगर हटाना है, कैसे हटाएंगे? ये करके देखना, अगर हो जाता ठीक है, नहीं तो मैं कल बताऊंगा। लाइन BTY का पासवर्ड दिख रहा है, देखो ध्यान से। लाइन BTY 04 पासवर्ड CCN ने लॉगिन दिख रहा है ना? अरे भाई अभी यही पासवर्ड लगाया था। जी जी। अब कॉन्फ करो, यहाँ पे आओ। एक सर्विस होता है जिसको क्या बोलते हैं? सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जो भी पासवर्ड हमने अभी तक सेट कर रखे हैं उसको क्या कर देगा? इनक्रिप्ट कर देगा। क्या करेगा भाई? अब देखो इनेबल पासवर्ड क्या लगा रखा था मैंने? अमित लगा रखा था। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? अमित दिख रहा है? नहीं। दिखा देता हूँ क्या लगा रखा था। इसमें खोला था ना अभी थोड़ी देर पहले। ये देखो इनेबल पासवर्ड अमित है। अब यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है? इनेबल पासवर्ड। समझ में आया? तो एक सर्विस और होती है जिसको बोलते हैं सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। अगर उसको आपने ऑन कर दिया, जितने पासवर्ड तुम्हारे नॉर्मल में थे उसको क्या कर देगा? ये चेंज करके इनक्रिप्टेड कर देगा। ध्यान से देखो, लाइन BTY का पासवर्ड मैंने अमित लिख रखा, CCN ने, ये भी हट गया है। क्या हो गया? यहाँ पे इनक्रिप्शन में आ गया है। समझ में आ रहा है भाई क्या हो रहा है?
ओके ओके। यस। आज ऐसे में एक्सेस करना हो तो फिर ऐसे जैसे कि याद ना रह पाते हो। आज बस इतना